नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको मालूम है, इस वक्त आप नज़ारा देख सकते हैं कि बालाशोर से वो तमाम खुशनसीब उम्रा के सफ़र पर गए थे और वापस तमाम जो रुकन को अदा करते हुए उम्रा का जो है सफ़र, मुबारक सफ़र पूरा कर पहुँचे हैं। हम उनको जो है तर्जुमान की जानिब से मुबारकबाद देंगे। उसमें हाफिज़ तौहीद साहब हैं, अब्दुल रहीम भाई हैं और एक रहमत साहब हैं। ये तमाम लोग जो है लगभग एक काफ़िला गया था बालाशोर से, और आप सब जानते हैं किस तरह जो रवानगी हुई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पल पल की जो है वीडियोज़ जो है तर्जुमान को भेजते रहे ताकि नाज़रीन को दिखाने के लिए। नाज़रीन वो तमाम वीडियोज़ हमने बहिफाजत रखा है, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह मुबारक सफ़र में वो गए थे और वापस आए, किस तरह महसूस कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं कि वो ऐसा सफ़र है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वहाँ एक नज़र जो है एक बार चले जाएं कि इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है मौला जिसमें दिन रात तेरी रहमत बरसती है। तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। आइए सीधा बात करते हैं, हाफिज़ तौहीद साहब से शुरुआत करते हैं कि वो जब बालाशोर से मतलब उम्रा के सफ़र के लिए पहुँचे, जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो किस तरह की उनकी फीलिंग रही। तो नाज़रीन सीधा हम हाफिज़ तौहीद साहब से बात करेंगे कि किस तरह जो है महसूस करें, क्योंकि बालाशोर से वो उम्रा के लिए गए थे और वो पाक सफ़र मक्का और मदीना की ज़ियारत करते हुए रोज़े आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रोज़ा के दीदार करते हुए तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो तर्जुमान की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद कबूल फरमाएँ, और कैसा महसूस करें वहाँ जाने के बाद, क्या कहेंगे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना तर्जुमान की तरफ से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपना तर्जुमान जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको दिखाएंगे, उसके लिए मैं हाफिज़ अज़ीम साहब को बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमसे राब्ता करके मक्का और मदीना का ज़ियारत का तमाम हालात को उन्होंने अपने तर्जुमान को नाज़रीन कराम के सामने पेश किया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब घर से निकले बहुत ही खुशी महसूस हुई और मैं हर वक्त इरादा कर रहा था कि अल्लाह तेरी बस्ती कैसी है मुझे दिखा दे। ये जो शेर है उसका मैं मायासल बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले से हमको वो मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीधा बालाशोर से मुंबई पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ से मुंबई से बहरीन के लिए एयरपोर्ट में हम लोग इन किए। उस बहरीन तक पहुंचने के बाद हम लोग बहरीन से जो जिद्दा के लिए सवार है वहाँ पर हम लोग एहराम बांधे बाकायदा। मैंने आप कोलकाता से बहरीन गए? नहीं, मुंबई से बहरीन गए। बहरीन में हम लोग नमाज अदा किए, उसका उम्रा का नियत किए। वहाँ से डायरेक्ट हम लोग मदीना मक्का शरीफ पहुँचे। मक्का शरीफ पहुँचने के बाद में हम लोग थोड़ा आराम कर लेने के बाद फिर रात के करीब इशा के बाद हम लोग उम्रा की गर्ज से मक्का शरीफ की वो धरती को गए जिसका सब मोमिन मुसलमानों को इंतज़ार रहता था। हम लोग वहाँ तवाफ़ किए और उसके बाद में मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज़ पिए, मुल्तज़िम में जाके दुआ किए और आब ज़मज़म पिए, सफ़ा मरवा किए, उसका हलक किए। वह हमारा पहला उम्रा। उसके बाद में उम्रा करने के बाद में हम लोग रात को थोड़ी देर आराम करने के बाद सुबह के नमाज के बाद फिर वहाँ के जो एक हमारे सोरो के थे मौलाना मोहसिन नजा साहब, वो अपने तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराए। और हमारे शेख अब्दुल ज़ाहिद साहब थे, वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तवल्लुद हुए तो वहाँ उस जगह की ज़ियारत कराए और उस जगह की भी ज़ियारत कराए जहाँ से वो बूढ़ी औरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ा फेंक रही थी, उस जगह की भी ज़ियारत कराए। उसके बाद हमको उम्रा की शहादत की। उसके बाद मौलाना मोहसिन साहब के ज़रिए हम लोग उस जगह जन्नत मोहल्ला में ज़ियारत किए कब्रस्तान, और हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र मुबारक ज़ियारत किए। उसके बाद मौलाना मोहसिन साहब जिस पहाड़ के ऊपर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद को 2 टुकड़ा किए थे, उस जगह से हमको ज़ियारत कराए। और जहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऐलान नबूवत किए, इस तरफ कुरैश थे, इस तरफ यहूदी थे, पहले अपने ज़ात को मनवाए कि हमको आप क्या समझते हैं। सब बोले ना हम आपको अमीन समझते हैं और आप
और फिर हो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं अगर ये बोलूँ कि पहाड़ की उस तरफ एक लश्कर आप तुम पर हमला करना चाहते, उसकी बात को यकीन करेंगे। पहाड़ को भी आपने वहाँ वो पहाड़ को भी दिखाया, करीब से दिखाया मौलाना मोहसिन साहब। वो बोले कि हाँ बिल्कुल आपका बात को इसलिए यकीन करेंगे कि हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया, हर वक्त इंसाफ हक वही बोले, इसलिए। ये तो रही बात कि हाफिज जी आप वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों के जो नज़ारा थे आपने देखा। और नाज़रीन मैं आपको हाफिज साहब जो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात हुई कि अब्दुल रहीम भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया था, हाफिज साहब को रिक्वेस्ट किया था कि आप वहाँ पाक सफ़र पे पहुँचते हैं। हम लोग तो बदकिस्मत है कि हम इसी मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो हमारे नाज़रीन जो नहीं गए हैं वो देखेंगे वो तमाम नज़ारा। तो हाफिज साहब जो है बखूबी मतलब वहाँ पे एंकरिंग करके जो है वीडियो सब बनाए, वो वीडियो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आप हमारे चैनल में ज़रूर देखेंगे। लेकिन हाफिज साहब कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि काबा को देखा तो सारा जहां भूल गया, मतलब उस काबा पे पहली नजर पड़ी तो क्या चीज है दुनिया भूल गया। तो किस तरह का फीलिंग रहा आपका जिस वक्त हम काबे के अंदर नीचे सर झुकाए गए, जैसा काबा नजर आया, हमको जितने लोग बोले थे दुआ के लिए मैं सब भूल गया। सिर्फ इतना जुमला का, या अल्लाह जिस वक्त मैं बालसर से निकला, जिस वक्त जो नेक जायज़ मकासद के लिए दुआ के लिए बोले थे, सबों की नेक जायज़ मकासद को या अल्लाह तो कबूल फरमा। इसलिए तेरा हुक्म है कि जो काबे में सबसे पहले नज़र जो दुआ की जाएगी उस दुआ को कबूल किया जाए। इसलिए वे सब दुआ किया। और उसके बाद जो 1 हफ्ता 8 दिन तक रहा, हर एक आदमी का जो इल्तिजा के लिए बोले थे सबका नाम याद कर करके मैं लिस्ट लेके सबका नाम में बाकायदा सब दुआ किया। सब तर्जुमान, बेशक काना तर्जुमान से तब हमारा दिली लगा हुआ है, हमारा जो पैगाम है उसको पहुंचाने में अपना तर्जुमान खासकर हाफिज अजीम साहब बहुत आगे रहते हैं। अल्लाह ताला उनको मैंने बरकत अता फरमाए। इसी तरह हम लोग 8 दिन गुजारे और मक्का में बहुत आराम से मस्जिद जिन और मस्जिद शजर के सामने हम लोग को रखे थे, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद 8 दिन के बाद हम लोग फिर मदीना शरीफ आए। तो मदीना शरीफ पहुंचने के बाद जो है कैसा फीलिंग हुआ मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ रहमत खान साहब हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आप जो है मतलब पहली बार गए थे क्या उस सफ़र में, उम्रा का सफ़र में, या उससे पहले हज भी किए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहला बार उम्रा में गया था। दिन बराबर में तरसता था उम्रा में जाने के लिए। मेरा तकरीर में सुनता था कि मदीना कैसी बस्ती है, दिन रात मौला रहमत बरसती है। मैं जाके देखने का बाद मुझे मालूम हुआ कि रहमत बरसती है। आने का दिल नहीं करता। हर मुसलमानों को नसीब हो जाने के लिए। आमीन, आमीन। हर मुसलमान। अल्लाह। तो मतलब जब वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वापस आने का दिल नहीं करता? वापस आने का दिल नहीं करता। वाकई नाज़रीन ये क्यों नहीं मतलब इमोशनल हो इंसान, क्योंकि उस पाक सफ़र, क्योंकि अगर उस सरजमीन पे कदम रखने के बाद जिस तरह के तमाम खुशनसीब लोग अपने आँखों से रोज़ा मुबारक जो है हरा गुंबद को देख कर आए हैं और काबा शरीफ का दीदार करके आए हैं, ये तमाम खुशनसीब लोग जो है वहाँ पहुँचने के बाद यही फीलिंग करते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता। और लोग तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह मौत आए तो मदीना में आए, इस तरह की दुआएँ करते हैं। हमारे साथ अब्दुल रहीम भाई हैं। कहा जाता है कि जवानी में हज हो या उम्रा करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अब्दुल रहीम भाई पूरे जवानी की हालत में उस सफ़र में गए थे, तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह का फीलिंग रहा, क्योंकि बालासोर से हमने आपको तो वेलकम करके भिजाए थे, आपको जो है आप सबों से मिलकर गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब आप एयरपोर्ट से उतरे और आपको लगा कि मैं अभी इस वक्त जो है मक्का में हूँ और अल्लाह का घर का दीदार करूँगा, जिस पूरी जवानी पूरी ज़िंदगी मुँह करके जिधर नमाज पढ़ते थे और उसको अपने आंखों से देख, कैसा फीलिंग रहा बताइए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वहाँ फीलिंग ऐसा हुआ जो हम लोग तस्वीर में देखते थे, कभी सोचते थे मक्का मदीना जाएंगे कैसा, उनका करम हो गया। जो इन टाइम नमाज पढ़ते थे उनसे याद करते थे आका को, हम लोग देखेंगे कैसा है, जो वो भी हो गया। हम लोग जाके उनका दीदार भी कर सके और उनसे रोज़ा का दीदार भी करें और मक्का का भी तो मतलब हाफिज साहब जो है पल पल की गाइड करते, जिस तरह हम लोग वीडियो में देखे कि हाफिज साहब गाइड करते थे, आप लोगों को बताते थे कि ये जगह है, और उनकी जो वॉइस के साथ वो बताते थे, वीडियो करते थे। तो इससे क्या लगा कि हाफिज साहब के साथ जो उम्रा आप लोग किए, तो इससे जो है आप लोग को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। हम लोग को जानकारी भी हुआ, जो हाफिज साहब को लेके गए सब बताएं, हम लोग को गाइड भी किए। बहुत अच्छा लगा, सफ़र बहुत अच्छा भी रहा और दीदार भी अच्छा हुआ हम लोग। मदीना में जब आपकी जब नज़र पड़ी हरा गुंबद में जी, क्या नज़ारा रहा? वो नज़ारा तो आपको बयान नहीं कर सकता, जो वो तो मैंने रहमत का मैंने कह नहीं सकता आपको, जो
और आगे आपको क्या बोलूँ। नहीं, कुछ लोग मैं नाज़रीन ये बता दूं, क्योंकि 5 तारीख से बालासोर के जो आज़मीन हज हैं वो बालासोर से निकल रहे हैं और 7 तारीख को जो है कोलकाता से फ़्लाइट है उनकी हज के लिए। जितने भी बालासोर से 74 आज़मीन हज सफ़र करेंगे इस बार, और पूरे उड़ीसा के तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पहले से तर्जुमान की जानिब से। लेकिन कुछ आज़मीन हज की जो है सवाल जो है मुझे बाकायदा मुझे कॉल भी आया था, उन लोगों का गर्मी कैसी रहेगी। तो मैं वही पूछना चाहूँगा, क्या गर्मी, आप लोग तो अभी कल ही आके पहुंचे हैं, तो क्या गर्मी वहाँ पे महसूस होती है? क्या मतलब वहाँ पे गर्मी का एहसास होता है? क्या कहेंगे? गर्मी इतना है जो गर्मी का एहसास नहीं होता है, वहाँ पसीना भी नहीं निकलता है बॉडी से, कपड़ा मैला भी नहीं होता, इतना मैंने गर्मी है। क्या कहना। वाकई नाज़रीन ये बात को याद रखिए कि गर्मी के लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। गर्मी आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है कि वहाँ बहुत गर्मी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद रहमत की जो बारिश होती है वो गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वहाँ सबसे बड़े हाफिज जी जो कह रहे थे कि वहाँ कपड़ा मैला नहीं है, तो धूल तो उड़ता नहीं है तो कपड़ा मैला कहाँ से होगा, ये तमाम बातें हैं। और हाफिज साहब आखिर में पूछेंगे कि मदीना की जो है खूबियाँ, आप जन्नतुल बकी पे जो है आपका नज़र रहा, और जब जन्नतुल बकी में आप गुजरे तो किस तरह का महसूस किया? सहाबा कराम आराम फरमा रहे वहाँ पे? बेशक, सबसे पहले तो मैं मदीना मनव्वरा मस्जिद नबवी में ये ख़त्म कुरान शरीफ किया, पढ़ा, हुजूर के मज़ार अक़दस पे आके उसको बख्शा। तमाम मोमिन के लिए, खुसूसन बालासर के सरजमीन में जितने कब्रिस्तान में लेटे हुए सबको बख्शिश किया, और जन्नतुल मुअल्ला में जितने हैं उसके अंदर भी जाके फातिहा पढ़ा। और गुम्बद खिजरा में तो मंजर ही कुछ आ रहा है, मैं हर वक्त गुम्बद खिजरा के मस्जिद नबवी के अंदर जाके कुरान शरीफ तिलावत कर रहा था। एक ख़त्म कुरान शरीफ तिलावत किया हूँ। मक्का शरीफ के हदूद में भी एक ख़त्म कुरान शरीफ किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर भी अपने ख़ानदान, अपने ससुराल वाले के ख़ानदान, अब बालासर के तमाम कब्रस्तान के मरूमैन को बख्शिश किया हूँ मैं। अल्लाह ताला उसके हबीब के सबकी बख्शिश फरमाए। मदीना बकी का नज़ारा कैसा रहा? जन्नतुल बकी का नज़ारा थी कुछ और है कि वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि या अल्लाह मुझको हम इसी वक्त यहाँ पर रुक अबस कर हमको जन्नतुल बकी में दफन हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान और बहुत सारी बात है, क्या बयान तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको वहाँ से लौटने के बाद बहुत दिल में ज़ख्म है कि हमको किस तरह वहाँ से वापस आ गए। अल्लाह ताला जितना जल्द हो सके फिर दोबारा हज हो या उम्रा हो, जल्द से जल्द हमको वहाँ पे तौफीक दे जाने का। आखिर में एक सवाल आपसे रखना चाहूँगा कि आप जिस मतलब तंजीम के साथ गए थे, जिस मतलब टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से गए थे, उनकी तरफ से कोई दिक्कतें, कोई परेशानियाँ? नहीं, देखिए कादरी इंटरप्राइज जो बम्बई वाले हैं, इनके हमारे ख़ास हाजी जाहिद साहब हैं, कोई लेके गए, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सिर्फ हमको मदीना शरीफ में करीब 20 मिनट पैदल जाने का गुम्बद खिजरा का ज़ियारत किए। वहीं पर जरा मक्का में तो एक बार समझ लीजिए मस्जिद शजर और मस्जिद जिन के दरमियान में रखे 5 मिनट में मक्का शरीफ पहुँचते थे। कोई दिक्कत नहीं, उनका इंतज़ाम ठीक है। जो भी परेशानी हुई फ़ौरन वो अपना कंपनी को बोले, कंपनी वाला फ़ौरन बिला ताख़िर हमका वो उसको सॉल्व किया। बहुत बड़ी बात है कि बालासोर से हाजी जाहिद साहब जो है लेके जाते हैं उम्रा के लिए और हज के लिए, तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका सफ़र रहता है। तो कहूँगा कि बालासोर के भी जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उम्रा के लिए, वो हाजी जाहिद साहब से जो है कांटेक्ट करके जो है जा सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पे जानकारी देते हुए ख़त्म करूँगा इस वीडियो को कि 5 तारीख आपका प्यारा चैनल तर्जुमान बालासोर से पूरा कोलकाता तक के लिए सफ़र करेगा, और पल पल की तमाम आज़मीन हज की जो है रवानगी की हर एक नज़ारा आप तर्जुमान न्यूज़ टाइम में देख सकेंगे। और कोलकाता तक यानी दमदम एयरपोर्ट तक की जो है तमाम रिपोर्टिंग तर्जुमान न्यूज़ टाइम में आप देख पाएंगे। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालासोर, उड़ीसा।